वन विहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता का सत्र जो चल रहा है उसके संदर्भ में आप श्रवण कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि गीता जी का महात्म्य क्या है। एक बात ये, दूसरी बात, युद्ध के प्रारंभ में न पूछ करके 10 दिन युद्ध हो गया, उसके बाद युद्ध की जिज्ञासा, युद्ध के समाचार की जिज्ञासा को लेकर के धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया है। उसके अर्थात धृतराष्ट्र के और पांडु के पुत्रों ने किस प्रकार से एकत्रित होकर के युद्ध किया, पूरा बताओ। तो बताता है वो भक्तराज बताते हैं, संजय जी बताते हैं कि दुर्योधन ने जाकर के द्रोणाचार्य के सम्मुख अपनी सेना को बताने के पहले दुश्मन मान करके पांडवों की सेना का वर्णन करते हैं। और जैसे एक व्यक्ति ऐसा होता है ना कि दूसरे के धन को ही बहुत ज्यादा मानता, अपने को बहुत कमजोर मानता, ऐसे बताया। जबकि सेना बड़ी थी कौरव पक्ष की। तो आपने श्रवण किया था 6ठे श्लोक तक, और 7वें श्लोक का हम पाठ करते हैं, पहले अध्याय का 7वां श्लोक। अस्माकं तो विशिष्टा ए तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अस्माकं तो विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। देखिए, संस्कृत में श्लोक जरूर हैं लेकिन सरल हैं। यदि सावधानी से करेंगे तो बहुत जल्दी शुद्ध पाठ आ जाएगा। और शुद्ध पाठ भी आप सीखें, इसका भाव भी समझें, यही ध्यान में रख करके हम 2 बार उच्चारण करते हैं। एक बार एक एक शब्द का, दूसरी बार एक एक चरण का। और मैं अभी बता रहा था कि दुर्योधन ने कहा है द्रोणाचार्य जी से कि मैं अब अपनी सेना की बात बताता हूं। अस्माकम अर्थात हमारी, अस्माकम तो विशिष्टाए, विशिष्ट पुरुष जो हैं हमारी सेना में, जो विशिष्ट पुरुष अर्थात एक एक सैनिक का नहीं, जो खास खास बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी बात मैं बता रहा हूं। हे द्विजोत्तम, द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहा है, गुरुदेव नहीं कहा। गुरुदेव कहने की सभ्यता नहीं थी, इसलिए द्विजोत्तम अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्विजोत्तम, मैं अपनी सेना के बारे में बता रहा हूं, विशिष्ट लोगों की परिचय की बात आप सुनिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च तथैव च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। ये सब नाम ही नाम हैं, बस इतनी सभ्यता की बात उसने कहा। भवान मतलब आप, गुरुदेव तो नहीं बोला। पहले तो बोल रही ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब बोल रहा आप, अर्थात द्रोणाचार्य को कहा एक तो हमारे पक्ष में मुख्य आप हैं।
दूसरे भीष्म पितामह वैसे मुख्य थे, लेकिन द्रोणाचार्य से बता रहा है ना, इसलिए भगवान पहले आप, फिर इसके बाद भीष्म पितामह, कर्ण, कृप और अश्वत्थामा, विकर्ण, इन सब का नाम लेते हुए एक बात बहुत ध्यान देने की ये है कि इन बड़े बड़े लोगों में उन लोगों का नाम बिल्कुल नहीं लिया है जो नारायणी सेना के आए थे, एक का भी नाम नहीं लिया। अब वो बात थोड़ा सा स्मरण कराने के लिए मैं पहले बता दूं कि युद्ध प्रारंभ होने के पहले भगवान के पास द्वारकापुरी गए थे अर्जुन और दुर्योधन, दोनों गए थे। यद्यपि दुर्योधन पहले से पहुंचा हुआ था, अर्जुन बाद में पहुंचे हैं, लेकिन अर्जुन चरण की ओर बैठे और वो सिर के पीछे बैठा था। वो सोच रहा था मैं इतना बड़ा हूं तो उनके पैरों की तरफ कैसे बैठूं। तो भगवान जगे तो अपने चरण की तरफ देखा अर्जुन को, तो बोले कि कैसे। तब तक बोला मैं भी आया हूं महाराज। बोलिए क्या बात है। बोले युद्ध होना निश्चित हो गया है, अब आप हमारी ओर से चलिए। भगवान ने कहा देखो मेरी निगाह पहले जिस पर पड़ी है मैं उससे पूछूंगा। तो अर्जुन से पूछा कि तुम मुझे लोगे या मेरी सेना को लोगे। ये ध्यान रखना कि सेना युद्ध करेगी और मैं अकेला रहूंगा जिधर जाऊंगा, और मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब बताओ, निहत्था मैं रहूंगा, कोई शस्त्र नहीं होगा मेरे हाथ में, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, और कुछ काम कर सकता हूं, युद्ध नहीं करूंगा। और सेना लोगे तो युद्ध करेगी। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो आपको लेने के लिए आया हूं, मुझे सेना नहीं चाहिए। अर्जुन भक्त है ना, इसलिए उन्होंने सीधा बोल दिया कि प्रभु मैं तो आपको लेने के लिए आया हूं, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं, मैं तो आपको चाहता हूं। दुर्योधन हंसा, बहुत खुश हुआ। दुर्योधन ने कहा मैं अकेले इनको ले जाके करूंगा भी क्या है, ये तो युद्ध भी नहीं करेंगे, तो इनको बैठा करके खिलाने से क्या फायदा होगा। अरे सेना रहेगी तो लड़ाई करेगी, इसलिए सेना को ले जाने के लिए खुद प्रसन्न होकर बोला हाँ ये ठीक है, ये अकेले जाइए आप इनके साथ, लेकिन मुझे तो आपकी सेना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, नारायणी सेना तुम्हारे साथ। अब नारायणी सेना जो बहुत प्रसिद्ध थी पूरे विश्व में, वो दुर्योधन के पक्ष में है, लेकिन दुर्योधन ऐसा विचित्र कृतघ्न प्राणी है कि उसने एक बार भी नहीं कहा कि द्वारकापुरी से आई हुई नारायणी सेना भी हमारे पक्ष में है। अपने परिवार के लोगों को तो बोल दिया, नारायणी सेना का नाम नहीं लिया, बिल्कुल नाम नहीं लिया कि ये भी हमारे साथ है। उनके लिए एक शब्द क्या बोला, नारायण सेना नहीं बोला, कृष्ण के या द्वारकापुरी से आए हुए लोग नहीं बोला, अन्य च, आप पढ़िए, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। जो उसको मुख्य समझ में आए उन लोगों का नाम लिया और उसके बाद कह दिया और भी बहुत से लोग हैं, द्वारका की नारायण सेना का नाम नहीं लिया है, और भी बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए मरने को तैयार होकर के यहाँ आए हुए हैं। जैसे उसको पता ही चल रहा है कि सब मरने के लिए आए हैं, सबकी मृत्यु बुला के लाई, और हैं तो बड़े रण कौशल वाले, लेकिन ये जीवन की आशा भी छोड़ करके लड़ने के लिए आए हैं। और मैं अभी कुछ और थोड़ा सा ले रहा हूं, अभी व्याख्या तो हम दूसरे अध्याय से करेंगे क्योंकि भगवान का उपदेश दूसरे अध्याय से, अभी तो केवल परिचय में दे रहा हूं आपको।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। उसका ये कथन है कि हमारी सेना जो है अपर्याप्त है, भीष्म के द्वारा रक्षित होने पर भी। एक भाव और भी निकाला है व्याख्याकारों ने कि ये अपर्याप्त का तात्पर्य वैसे तो मतलब पूरा जितना होना चाहिए उतना नहीं है, पर्याप्त नहीं, लेकिन एक भाव और निकाला गया कि अजेय है। अब ये विद्वानों का मत है, लेकिन शब्द का अर्थ यही होता है कि हमारी सेना थोड़ी है, जबकि बड़ी थी, सेना बड़ी थी लेकिन पर्याप्त नहीं करा, अपर्याप्त। वही है कि उसको अपनी बड़ी चीज भी छोटी दिखलाई, बड़ा धन भी कम दिखलाई पड़ रहा है। और भीम के द्वारा रक्षित जो सेना है वो कहता है कि वो बहुत पर्याप्त है, लेकिन एक अर्थ और भी निकालते हैं कि ये जीतने में सुगम है। अब आप इसलिए भयभीत हो रहा है कि हमारी सेना भले देखने में बड़ी है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए उसको मन में संदेह हुआ कि भीष्म पितामह जो सेनापति बनाए गए हैं, कहीं इनका मोह पांडवों से न हो जाए प्रकट, तो ये कहीं गड़बड़ न करने लग जाएं, इसलिए हम लोगों को भीष्म पितामह पर निगाह रखनी पड़ेगी। अगले श्लोक में बोलता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भाग मवस्थिताः भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब ये प्रकट हो गया उसके शब्दों के द्वारा कि उसको भीष्म पितामह पर विश्वास नहीं है। वो सबसे मुख्य हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े हैं, इसलिए सेनापति तो बना दिए गए हैं, लेकिन उसको कर्ण पर ज्यादा विश्वास है, भीष्म पर नहीं। इसलिए वो कह रहा है कि आप सब लोग मिलकर के भीष्म पितामह की रक्षा करिएगा। रक्षा का तात्पर्य उसका यही दुर्योधन का कि कहीं ये उधर के लोगों से मिलने न लग जाएं, तो इनकी देखरेख ज्यादा करनी पड़ेगी हमें। तो विश्वास उसको नहीं था भीष्म पितामह पर, इसलिए भीष्म पितामह ने उसको आश्वासन देने के लिए कि मेरे ऊपर विश्वास करो, बिना किसी के कहे, बिना किसी से चर्चा किए शंख पहले बजा दिया भीष्म पितामह ने कि युद्ध की घोषणा मैं कर रहा हूं, तुम निश्चिंत हो जाओ। इस श्लोक को भी ले लीजिए, फिर कल चर्चा करेंगे। आज एक श्लोक और ले रहे हैं। तस् संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दधमौ प्रतापवान। तो महाराज भीष्म पितामह सुन रहे थे दुर्योधन की बात जो द्रोणाचार्य से कर रहा था, वो तो समझ गए कि इसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए उसको खुश करने के लिए और प्रसन्नता सब लोगों को हो जाए पक्ष में उनके, तो कुरुवृद्ध पितामह जो हैं उन्होंने शंखम दधमौ प्रतापवान, बहुत जोरों से सिंहनाद के सदृश, अर्थात बहुत जोर की आवाज करने वाले
बहुत ही तीव्र आवाज वाले भीष्म पितामह ने अपने दिव्य शंख को बजा दिया। अभी तक किसी का शंख बजा नहीं था। जैसे उन्होंने घोषणा कर दिया कि युद्ध हम ही को करना है। पांडव पक्ष के लोग युद्ध करने के लिए नहीं आए, वो केवल उत्तर देने के लिए आए हैं। पहल हमको करनी है, क्योंकि हमको विजय चाहिए, इसलिए पांडवों को पराजित हम करेंगे। अब वो सेनापति बनाए गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के अनुसार प्रथम शंख ध्वनि की है। और आगे की चर्चा हम फिर करेंगे। वृंदावन विहारी लाल की, राधा रानी की। श्री राधे राधे। अस्माकं तो विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमम्, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः, भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्